हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे साइंटिफिक के बारे में। इससे पहले हमने आपको कई चैप्टर क्लियर करवा चुका हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हमारा लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम सांख्यिकी में हम क्या क्या देखेंगे बच्चों। एक तो हम देखेंगे समांतर नाद। एक देखेंगे बच्चों पद विचलन विधि और बच्चों कल्पित मैथ। क्या देखेंगे बच्चों? कल्पित मैथ। और देखो बच्चों, इसी में हम माध्य और बहुलक की चर्चा करेंगे। यदि बात करें हम समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य के दो सूत्र हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यदि बात करें हम और दूसरे सूत्र की, तो x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। यदि बात करें हम पद विचलन की, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा f u बटे सिग्मा f गुना h। यदि बात करें हम कल्पित माध्य की, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d बटे सिग्मा f। अगला देखो बच्चों, हम बात करें यदि माध्य की, तो माध्य में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। माध्य m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस cf बटे f गुना h। यदि बात करें बच्चों बहुलक की, तो l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ जो सिग्मा है ना, हमारे पास जो सिग्मा है उसका मतलब है योग। f हमारे पास बारंबारता, h हमारे पास वर्ग अंतराल, x की बात करें तो कल्पित मध्यमान। क्या बच्चों? मध्यमान। यदि बात करें a की, तो कल्पित माध्य। ठीक है बच्चों, यहाँ बात करें यदि हम n की, n का मतलब है कुल बारंबारता। यदि बात करें CF की, CF को हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। CF को हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। F को हमने अभी बता दिया आपको, बारंबारता h बटे अंतराल। यहाँ बहुलक में देखो बच्चों F1, यदि बात करें F1, तो बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता F0, F1 से पूर्व वाली बारंबारता। यदि बात करें F2 की, F1 के ठीक बाद वाली बारंबारता। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हम सीखेंगे यहाँ समांतर माध्य। देखो बच्चों, समांतर माध्य में सबसे पहले हमको x मतलब मध्यमान चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मध्यमान चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान में आपको केवल और केवल वर्ग अंतराल पर पहुंचना है। वर्ग अंतराल कहाँ है हमारे पास? ये रहा। यहाँ ध्यान रखना है आपको, 0 से 10 के बीच में कितना अंतर है बच्चों? 10 का। कितना? 10 का हम करेंगे आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। हमको पता है ये हमारी निम्न सीमा और ये हमारी
हमारी उच्च सीमा। उच्च सीमा ध्यान रहे, जो अंतर आया हमारा 5 उसको हम निम्न सीमा में जोड़ देंगे। तो 5, 15, 25, 35, 45 और बच्चों 55। यहाँ हम अगली कंडीशन में f गुना x करेंगे। f गुना x करेंगे। 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूनी के 10, 5 गुना 15 करेंगे, 15 5 75, 25 गुना 3 करेंगे, 25 3 75। ठीक है बच्चों, 7 गुना 5 56 35 और 7 या 21, 21 और 3 हो गए बच्चों 24, 245। 3 गुना 5 3 पंजे 15, 3 चौका 12, 12 और 1 13 और 55 गुना 10 करेंगे 550। ठीक है बच्चों, हम यहाँ सिग्मा एक्स ज्ञात करेंगे। सिग्मा एक्स ज्ञात करेंगे, इसे हम सिग्मा एक्स आई भी बोल सकते हैं। तो जोड़ो बच्चों, 5 5 10, 5 15 और 5 20, 20 की 0, आंसर लग गई 2, 1 और 7 8, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27 और 2 29, आंसर लग गए बच्चों 2, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो ये हो गया 1090 और यहाँ सिग्मा एफ हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारे पास 10 90 बटे 30, 0 दे 0। देखो बच्चों, भाग दो, 3 इतनाम किया 9, यहाँ बच गए 1 19 से 3 6 का 18 पॉइंट लगा दो। 1 बचो, 3 नाम किया 9 इतनाम किया 9, हमारा लगभग उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस देखो बच्चों, अगला सवाल हम करेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ठीक है बच्चों, कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम मध्यमान x निकालेंगे। हवाला, इससे पहले हमने आपको समांतर माध्य में हमने मध्यमान निकाला। तो देखो बच्चों, दोनों के बीच में अंतर 10 का करेंगे, आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 को हम क्या करेंगे निम्न सीमा में। तो 5 15 25 35 और 45 और 55। ठीक है बच्चों, यहाँ हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी। कल्पित मार्ग में हम ए अज्ञात मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? ए। और कल्पित मार्ग में ए मानेंगे तो आपको कोई जो भी संख्या आपको दिख रही है मध्यमान में, जो भी संख्या आपको दिख रही है मध्यमान में, आपके मन में हो उस संख्या को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो डी ज्ञात करेंगे तो डी बराबर x माइनस ए। तो डी हमारे पास बराबर x हमारे पास 5, ये हमने क्या माना बच्चों 5, तो ये हो जाएगा 0। डी हमारे पास 15, 15 माइनस 5 करेंगे तो 10। डी हमारे पास 25 माइनस 5 बराबर 20। ऐसे बच्चों x हमारे पास 35, ये हमने माना 5 तो कितना हो गया 30। और डी बराबर 45 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 40। तो बच्चों यहाँ 55 x कितना है हमारे पास 55, 55 माइनस 5 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 50। ठीक है बच्चों, हम यहाँ f गुना डी ज्ञात करेंगे। f गुना डी ज्ञात करेंगे तो 5 गुना 0 करेंगे तो 0, 15 गुना 10 करेंगे तो 150 और 25 गुना 2 करेंगे तो 50 और 0 55 और 35 की आके 105, 1005, 45 चौका 100 नहीं
तो देखो बच्चों दोबारा से देखो 2 गुना 0 कर f गुना d कर रहे हैं हम f गुना d 2 गुना 0 करी तो 0 5 गुना 10 करा दो 50 और 3 गुना 20 कर 3 दूनी के 6 60 और 7 गुना 3 करा 7 की 210 और 3 चौका 12 120 और 10 पंजे 50 तो 500। ठीक है बच्चों f गुना d करेंगे f गुना d तो अब जोड़ दो सिग्मा f गुना d तो देखो 0 5 6 11 और 12 और 2 कितना हो गया बच्चों 12 तो 14 का 4 तो 5 6 और 2 8 और 1 9 940 हमारे पास सिग्मा f d हमारे पास 30 है। सिग्मा f कितना बच्चों 30 तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d बटे सिग्मा f तो a हमारे पास बच्चों कितना माना 5 ये हमारे पास कितना माना बच्चों 5 और सिग्मा f d हमारे पास 940 बटे 30 तो बच्चों 0 से 0 ये हो जाएगा 5 प्लस राम दिया 9 3 एकम 3 पॉइंट और ये हो जाएगा 3 3 तो ये हो जाएगा बच्चों 36.33 लगभग हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों तो बच्चों अगला सवाल है पद विचलन विधि से समांतर मार्ग। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या निकालेंगे x कैसे निकालेंगे दोनों का अंतर देख के और 2 का भाग देंगे और अंतर निम्न सीमांक जोड़ देंगे 5 15 25 33 45 और 55। ठीक है बच्चों यहाँ हम निकालेंगे u क्या निकालेंगे बच्चों u x माइनस a बटे h तो देखो u हम निकालेंगे x हमारे 5 माइनस 5 बटे अंतर कितना h हमारे पास अंतराल है h कितना है 10 सबके बीच में अंतर कितना 10 तो ये हो जाएगा बच्चों 0 बटे 10 बदला 0 u बराबर 15 माइनस 5 बटे 10 तो ये हो जाएगा 10 बटे 10 कितना हो जाएगा बच्चों 1 u बराबर x कितना 25 a कितना आना बच्चों 5 a कितना है 5 तो ये 5 बटे 10 बराबर 20 बटे 10 तो ये हो जाएगा बच्चों 2 u बराबर 35 माइनस 5 बटे 10 बराबर 30 बटे 10 तो ये हो जाएगा 3 तो u बराबर 45 माइनस 5 बटे 10 बराबर हो जाएगा 40 बटे 10 ये हो जाएगा बच्चों 4 तो u बराबर 55 माइनस 5 बटे 10 बराबर 50 बटे 10 ये हो जाएगा बच्चों 5 तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों ये आ गया u। अब यहाँ हम f गुना u करेंगे f गुना u f ये 2 गुना 0 करें तो 0 5 गुना 1 करा 5 3 गुना 2 करा तो 6 3 दूनी के 6 7 की आके 21 3 चौका 12 और 10 पंजे 50 हम इनको जोड़ेंगे 5 6 11 12 14 14 का 4 का 5 और 6 6 2 8 और 9 सिग्मा f u हमारे पास 94 आ जाएगा और ये सिग्मा f हमारे पास कितना है 34 तो सिग्मा x बार बराबर मार्क पे x बार बराबर सिग्मा fx सॉरी a प्लस सिग्मा f u बटे सिग्मा f गुना h तो a कितना बच्चों 5 a कितना माना हमने 5 सिग्मा f u 94 बटे 30 गुना अंतर कितना है 10 0 से 0 तो यहाँ 5 प्लस 94 बटे 3 तो ये हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 31.33 3 का भाग ये जोड़ेंगे तो 36.33 लगभग हमारा उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों देखो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा माध्य में एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको क्या रखनी है बच्चों वर्ग अंतराल और बारंबारता यदि हमको दी है वर्ग अंतराल और बारंबारता यदि दी है तो हम निकालेंगे CF मतलब संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता। तो देखो बच्चों संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे पहली संख्या ज्यों का त्यों 5 में 10 जोड़ा तो 15 15 में 15 जोड़ा तो 30
30 में 7 जोड़ा तो 37, 37 में 8 जोड़ा तो 45 और 45 में 5 जोड़ा तो 50। तो ये हमारी कुल बारंबारता आ गई। तो n/2 50/2 जो कुल बारंबारता है उसका आधा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 25 से ठीक बड़ी CF, 25 से ठीक बड़ी CF। देखो 25 से ठीक बड़ी CF चाहिए हमको, तो 25 से ठीक बड़ी हमारे पास CF 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30। उसके नीचे ही अंडरलाइन करना है। और माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल 20 से और 30 हो जाएगा, क्योंकि इसके संगत लेना है हमको। हमारा सूत्र माध्यक का सूत्र है हमारा माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/f गुना h। अब देखो बच्चों, बात यदि हम करें l क्या है, l निम्न सीमा हमारी कितनी हो गई 20। यदि बात करें हम CF, तो जो आई हमको उसके पूर्व कितनी CF कितनी हो जाएगी 15। यदि बात करें हम f, तो f कितनी हो जाएगी 15। और यदि बात करें हम अंतराल, अंतराल कितने का बच्चों 10। ठीक है, तो जमा हम सभी जमा n कितना है बच्चों 20, n/2 कितना है 25 माइनस 1/, और CF हमारी कितनी हो गई 15, और f कितना है 15 गुना अंतर कितना है बच्चों 10 का। तो 20 प्लस 25 हम लेते 15 गए 10/15 गुना 10। काट दो बच्चों, ये 5 से कट गया 3 मेरे, 5 से कट गया 2 मेरे। तो 20 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 20/3। तो 20 प्लस ये भाग दे दो, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18। तो ये लगभग में हमारा उत्तर 26.66 लगभग उत्तर आ जाएगा। और यदि कोई संख्या दशमलव में 50 से ऊपर हो तो उसको 1 बढ़ाकर भी लिख देते हैं। देखो बच्चों, अगला सवाल है हमारा बहुलक। बहुलक में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। ठीक है बच्चों, सूत्र लिखें। सूत्र में देखते चलो, f1 मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बारंबारता, f0 इससे पूर्व वाली बारंबारता, f1 इसके बाद, f2 इसके बाद वाली बार के संगत l हमारी हो जाएगी 30। ठीक है बच्चों, अंतराल हमारे पास h बराबर कितना है 15। कितना है बच्चों 15। तो हम सूत्र में जाना बच्चों, l 30 प्लस f1 22 माइनस f0 13/2 गुना 22 माइनस 13, f2 हमारे पास 14, और ये गुना अंतर कितने का बच्चों 30 15। 30 प्लस 22 में से 13 गए तो बच्चों कितना बचे 9। कितने बचे 9। ठीक है बच्चों, 22 गुना के 44 माइनस ये हो गए 14 और 13 हो गए बच्चों 27 गुना 15। कितना हो गया बच्चों 15। हाँ तो बच्चों देखो, 30 प्लस 9/44 में से 27 गए तो कितना बचेगा 17 गुना। अब यहीं कर दो बच्चों, 15 नम्मा 135, 15 नम्मा 135। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो बच्चों, देखो बच्चं भाग देंगे 30 प्लस, अब यहाँ 135 में हम भाग देंगे कितने का 17 का। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना बचा बच्चों 16। फिर भाग दो, 16 बच गया, पॉइंट लगा, भाग टूटेगी सुपर लगाए। 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153, कितना बचेगा बच्चों 7। कितना बचा 7, पॉइंट लगा, भाग 0। 17 चौका 68, बहुत है बच्चों, 2 बार देना, केवल और केवल 2 बार। तो
30 प्लस 60.94, ये हो जाएगा 37.94 लगभग में हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक बच्चों। तो बच्चों यहाँ यदि हमारे पास कोई सवाल ऐसा आ रहा है जिसमें माध्य दिया है और लुप्त बारंबारता पूछी हो, क्या पूछी हो बच्चों? लुप्त बारंबारता पूछी हो, तो हम जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? जुगाड़ लगाएंगे। और जुगाड़ लगाएंगे तो देखो बच्चों, जुगाड़ हम क्या लगाएंगे? पहले हम CF निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? CF, संचयी बारंबारता। तो पहली संख्या जो पाते हो 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस x, 20 जोड़ो तो 25 प्लस x, 15 जोड़ो तो 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, और ये जोड़ा तो 45 प्लस x प्लस y। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे ये हमारे पास आया, इसके समीकरण है 45 प्लस x प्लस y बराबर, हमारे पास योग दिया 60, हमने ये उठा लिया। क्या कर दिया बच्चों? उठा लिया। एक साथ उठा लिया। हमको x y चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चों? x y चाहिए। तो हम 60 में से 45 घटा देंगे, x y बराबर हमारे पास 15, और हम नाम लिखेंगे समीकरण 1। क्या नाम लिखेंगे? समीकरण 1। हम ध्यान रखेंगे हमारे पास कौन बारंबारता के लिए योग हमारे पास कितना दिया? 60/2 तो 30, और यहाँ लिखेंगे 30 से ठीक बड़ी CF, 30 से ठीक बड़ी CF हमारे पास 25 प्लस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 25 प्लस x हो जाएगी। ठीक बच्चों। अब यहाँ ध्यान रखेंगे सूत्र हमारा माध्य m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना h। तो देखो बच्चों, L हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा बच्चों? 20। यदि बात करें F की, F हमारे पास भी कितना हो जाएगा? 20। यदि बात करें n/2 हमारे पास है CF, बात करें CF के इससे पूर्व 5 प्लस x, अंदर कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ठीक बच्चों। तो जमा सूत्र में जमा L हमारे पास 20 प्लस n/2 30 माइनस 5 प्लस x बटे 20 गुना 10, 0 से 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माध्यक दिया हुआ है। कितना दिया? 28.5। हमारे पास माध्यक कितना दिया बच्चों? 28.5। तो 28.5 5 बराबर 20 प्लस ये हमारे पास अंदर हो जाएगा 25 माइनस x बटे 2, 25 माइनस x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ हम क्या करेंगे? 28.5 बराबर लेसे ले लेंगे, लेसे कितना है? 2, और 2 को गुना करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस x। ठीक है बच्चों। वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये 28 गुणा 56 और आधो 57, तो ये हो गए बच्चों 65। 4 माइनस x बराबर 57, तो माइनस x बराबर 57 माइनस 65, तो माइनस x बराबर माइनस के 8। तो x बराबर जो हमारा उत्तर आएगा वो बच्चों कितना हो जाएगा? 8। तो हम समीकरण 1 में उठा के रख देंगे, इसकी चुटिया को लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर 8 प्लस y बराबर 15, और y बराबर 15, इसमें से 8 हो जाए तो y हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 7। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यदि हमको कोई बंटन दिया हुआ है, हमको क्या दिया है? बंटन दिया हुआ है, तो हम तो ध्यान रखेंगे, हम क्या रखेंगे? ध्यान। यदि हमसे सबसे पहले मार्ग पूछा है तो मार्ग में एक ही चीज ध्यान रखेंगे, हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। कौन से क्रम बच्चों? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर। तो जमा बच्चों 1 2 3 3 4 4 5 और 7 जमा दिए बच्चों। हाँ, तो जमा दिया। अब हमारे पास संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या है हमारे पास? 8। देखो सम स्थान
समस्थान और विषम स्थान के लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं। यदि बात करें सम स्थान की तो संख्या कितनी है हमारे पास 8, 8/2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो हमारे चौथे स्थान में माध्यक हमारा कितना हो जाएगा, माध्यक है 3, कितना हो जाएगा 3। यदि बात करता है हमसे विषम स्थान की, यदि बात करता है हमसे विषम स्थान की तो आप ध्यान रखेंगे n+1/2 माना हमारे पास 9 संख्या होती तो 9 + 1/2 करके 10/2, 2 से घटाकर 5 और हमारे 5 हमारे पास क्या हो जाती, माध्यक हो जाता। अब बात कर रहे हैं हम बहुलक की, कई बात कर रहे हैं बच्चों बहुलक की। तो देखो हम बहुलक में हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे और बारंबारता में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, यदि कोई संख्या ज्यादा से ज्यादा रिपीट तो नहीं हो रही है, तो रिपीट हो रही है तो आप करेंगे वही संख्या को, रिपीट संख्या को। अब देखो बच्चों यहाँ 3 2 बार और 4 कितनी बार 2 बार, तो हमारे पास नहीं लगता तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है यहाँ 7, तो 7 ही हमारा बहुलक होगा। ठीक है बच्चों, बहुलक क्या होगा 7। ठीक है बच्चों, एक सवाल और बच्चों, यदि कभी कभार आपको से अधिक वाली यदि कोई वर्ग अंतराल आता है, यदि कोई वर्ग अंतराल आता है तो आप ध्यान रखें। देखो जैसे माना 5 से कम, 10 से कम, 20 15 से कम, आपको ध्यान रखना है जितना कम की बोल रहा है उतना ही कम कर देना। देखो इनके बीच में अंतर कितना है बच्चों 5, तो आप 5 से कम मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, हम ऐसा सतत वर्ग अंतराल बनाएंगे, सतत वर्ग अंतराल बनाएंगे। यदि कोई सवाल ऐसा भी आ जाए बच्चों, ध्यान रखना माध्य में यदि कोई सवाल हमारे पास ऐसा आ जाए जिसमें माना किसी कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक गणित में अंक आने की संख्या, जैसे माना 20, 25, 30, 35, ये कोई विद्यार्थी के 4 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया हुआ है तो हमसे कहिए समांतर मार्ग ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने एक सूत्र बताया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सबको जोड़कर जितनी संख्या है उतना हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी सांख्यिकी खत्म। देखो बच्चों अगली हमारी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सबसे पहले बच्चों हम बात करें यदि ताश के बारे में, क्या ये बच्चों ताश के बारे में, तो ताश में आपको ध्यान रखना है हमारी जो टोटल पत्ती है कितनी होती है बच्चों 52। ताश 4 प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की 4, ईंट, हुक्का, चिरी और पान। ध्यान रखना बच्चों ईंट और पान की जो पत्ती है वो लाल रंग की होती है, हुक्का और चिरी की जो पत्ती है वो काली रंग की होती है। कैसी होती है बच्चों, काली रंग की है। यदि अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, एक पूछता है हमसे सवाल फेस कार्ड वाले पत्तों का आना, फेस कार्ड वाले पत्तों का पत्ता का आना, पत्ता का आना। तो ध्यान रखें बच्चों फेस कार्ड वाले पत्ता 12 होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, 4 पत्ती होती है, 4 प्रकार से पत्ती होती है। ठीक बच्चों, हमसे सवाल पूछा जाएगा एक 52 दांत की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, हुक्म का इक्का आना, हुक्म का इक्का आना, इक्का। तो देखो बच्चों हुक्म का इक्का, हुक्म की बात करिए इक्का, हुक्म में कितने होते हैं 1, कितना होता है बच्चों 1, तो 1 बटे हमारी प्रायिकता 52 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यदि आप देखें लाल रंग का बादशाह का आना
ये हमारी ध्यान रखना। यदि बात करें फेस कार्ड वाला पत्ता आना तो 12/52। यदि बात करें लाल रंग का फेस कार्ड वाला पत्ता आना तो 6/52। ठीक है बच्चों, आधे आधे पत्ते डिवाइड हो जाएंगे। यदि बात करें हुक्म का पत्ता का आना, चिड़ी का पत्ता का आना, चिड़ी का पत्ता की बात कर रहा है तो ध्यान रखना चिड़ी के पत्ता 13/52। तो हमारी प्राप्त होगी 13/52। देखो बच्चों अगला टॉपिक है पासे में, प्रायिकता में पासा। तो देखो यदि हमसे बात करें एक बार से कोई एक बार उछाला जाता है तो स्थिति की बात करें तो हमारे पास 6 स्थिति बनती है। कितनी बनती है? 6। हमसे पूछ ले पूर्ण वर्ग संख्या का आना, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या एक ही है हमारे पास, 1 और 4। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 2/6, क्योंकि हमारी जो कुल स्थिति है वो कितनी बनेगी बच्चों? 6। यदि बात करें हम सम संख्या का आना, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर सम अंक का आना, सम संख्या का आना, अभाज्य संख्या का आना। तो आप ध्यान रखेंगे कोई प्रकार से गलती ना हो। तो सम संख्या की बात करें तो सम संख्या 1 3 5, तो 1 3 5 3/6, 1/2। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या की बात करें 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, ये ध्यान रखें 3/6। यदि बात करें 2 या 4 से अधिक संख्या का आना, 2 या 4 से अधिक संख्या का आना, तो एक तो हमारी बात 2 हो जाएगी। 4 से अधिक कौन कौन सी बच्चों? 5 और 6, 5 और 6, तो 3/6, 1/2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। अब देखो एक पासे को हम 2 बार उछाल रहे हैं, कुल स्थिति 2 बार की बात कर रहा है, कुल स्थिति हमारी 36 होगी। कितनी होगी बच्चों? क्योंकि पासा कितने बार उछाला? 2 बार उछालने पर, पासे को 2 बार उछालने पर। तो ध्यान रहे बच्चों, पासे को जब हम 2 बार उछालेंगे तो हमारी स्थिति 36 बनेगी। हमसे पूछेगा 7 का योग का आना, 7 का योग आना, तो आपको ध्यान रखना है, अनुमान लगाना है। तो 3, 4, 4, 3, 5, 2, 2, 5 और 6, 1 और 1, 6। इन 6 संख्याओं का योग आप करके देखना, 7 आएगा। तो हमारी प्रायिकता 7/36 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यदि पासे का हमसे कोई बोले समान अंक का आना, समान अंक का आपको पता है 1 1, 2 2, 3 3, 6 6, 5 5, 4 4, तो ये भी 6/36 हो जाएगा, 1/6। ठीक बच्चों, ध्यान रखें। देखो बच्चों प्रायिकता में अगला टॉपिक हमारा सिक्का। एक सिक्के को एक बार उछालना है। एक सिक्के जब हम एक बार उछालेंगे तो या तो हमारी स्थिति चित्त बनेगी या पट, चित्त या पट, हेड या टेल। तो ध्यान रखना बच्चों, यदि हमसे प्रायिकता पूछे हेड का आना तो हेड का आना 1/2। यदि बात करें टेल का आना तो 1/2। यदि बात करें सिक्का एक से एक बार उछालने पर तो ये स्थिति बनेगी, एक बार। यदि बात करें 2 बार उछालने पर सिक्का को 2 बार, तो HH, HT, TH या TT। अब देखो बच्चों हमसे बोला है हेड का आना, हेड का आना, तो हेड कितने बार आना है? 3 बार, तो 3/4, क्योंकि कुल स्थिति कितनी हो जाएगी? 4। इसमें कुल स्थिति कितनी हो जाएगी? 2। कुल स्थिति। अब देखो यदि बात करें टेल का आना, टेल का आना भी 3/4। दोनों बार हेड का आना, हेड का आना, तो दोनों बार एक बार आना तो 1/4, दोनों बार टेल का आना तो 1/4। ठीक है बच्चों, यदि बात करें हम 3 बार की, 3 बार उछालने पर तो स्थिति ध्यान रखना है HH, HTH, HTT, THH। ठीक है बच्चों, TT, THT, THH। देखो बच्चों TT, THT, TTH और HTT। HTT हमारी टोटल स्थिति कितनी हो जाएगी बच्चों? 8। ध्यान रखिए, यदि हमसे पूछे हेड का आना तो 7/8
1 से और 20 तक संख्या अंकित है। और ध्यान उसमें एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। अब बात करें हम सम संख्या की, सम संख्या की बात करें, सम संख्या 2 4 6 ऐसे 10 बटे हमारी कितनी हो जाएंगी, प्रायिकता होगी 1/2। यदि बात करें पूर्ण वर्ग संख्या की बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या की, तो देखो बच्चों 1 4 9 और 16 कितनी हो जाएंगे बच्चों, 4/20, तो ये हो जाएगा 1/5। यदि बात करें 2 से 3 से भाज्य संख्या का आना, विभाज्य संख्या का आना, गुणज का आना, 3 का गुणज आना, तो 3 से भाज्य 1 2 3 4 5 और 6, तो 6/20 ये हो जाएगा 3/5। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रहे अभाज्य संख्या का आना, अभाज्य संख्या की बात करें हम, बात अभाज्य संख्या की हो रही है, तो 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी 7 और एक 8/8 कितना हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे कोई कॉन्सेप्ट छूट न जाए। और यदि हमारी जो भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप अगले बच्चों के लिए भी भेजें, जिससे उनकी